बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मेरे जो किचन में है, मैंने आज बनाया है लड्डू पीठियों वाले, जो कि लाहौर की बहुत ही मज़े की और फेमस जो है सौगात है। यूएई में इसका मिलना मुश्किल है, इसलिए मैंने घर में इसको ट्राई किया और बहुत ही अच्छे जो हैं वो बने हैं। और इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने 2 प्याली चने की दाल ले ली है और इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो दिया है, ताकि दाल जो है वो सॉफ्ट हो जाए। पानी उतना डालें कि बाद में डिस्कार्ड जो हो तो बहुत ज़्यादा पानी ना हो। अच्छा, इसकी 2 चटनियाँ बनती हैं, 2-3 किस्म की चटनियाँ बनती हैं। एक आलू बहारे की चटनी बनती है और एक इमली की चटनी बनेगी, और एक जो है मैं पुदीने की चटनी बनाऊंगी और पुदीने के साथ में मिक्स करूंगी। मैंने जो है आलू बुहारा 50 ग्राम ले लिया था और इसको 1-2 घंटे के लिए भिगो के पानी में रख दिया, और ये नरम हो गया। और इसको मैं पतीली में डाल के 2 प्याली पानी डालूंगी। एक जो है मैंने चाय का चम्मच नमक का लिया है, और जो है चीनी है वो मैंने आधा चम्मच लिया है, और इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। और जैसे ये नरम होगी तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अच्छा, अब चने की दाल जो है इसको हमें, जाहिर सी बात है, इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। तो मैं इसको चॉपर में डाल रही हूँ और इतना पानी डालूंगी कि बस इसमें दाल जो है वो अच्छे से पिस जाए। ज़्यादा पानी अगर डाल दूंगी तो ये दाल जो है ख़राब हो जाएगी, वाटरी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और लड्डू जो हैं वो अच्छे लड्डू नहीं बनेंगे। इसको 15 से 20 मिनट लगे थे मुझे चॉप करने में, ताकि ये दाल जो है वो बिल्कुल दानेदार हो जाए और इसमें कोई भी दाना बचा हुआ दाल का ना रहे। आप देख सकते हैं, इसको ऐसे हाथ लगा के चेक कर लें, ये दानेदार होनी चाहिए, ना ही मोटी होनी चाहिए और ना बहुत बारीक होनी चाहिए, और ना ही वाटरी हो। पानी जो है इसका जो ऊपर दाल से उतरा था वो थोड़ा थोड़ा सा, अगर मुझे ज़रूरत थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल के इसको अच्छे से पीस लिया। अब मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है, और मैंने इसमें 1 चम्मच जो है खाने का नमक डाला है, आधा खाने का चम्मच जो है वो ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी अजवाइन 2 से 3 चुटकी डाल दूँगी। मीठा सोडा 1/4 चम्मच है, या हस्बे ज़रूरत आप अपने उसके हिसाब से ले लें, जो भी दाल दाल के हिसाब से। तो ये इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मैं इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर दूंगी। आप हाथ की मदद से या चम्मच दोनों की मदद से जो है इसको मिक्स करें 10 से 15 मिनट, ताकि ये फ्लफ़ी सा हो जाए, और ताकि ये एक तो स्मूथ हो जाएगी इसका ये, और लड्डू जो हैं ये देखें, इसमें थोड़े जाग टाइप बन जाता है, इसमें फोम सा आ जाता है। मैंने इसको 15 मिनट तक अच्छे से चम्मच की मदद से इसको मिक्स किया था। अब ये रेडी है। अब मेरा जो आलू बुहारे का जो मैं मिक्स पानी में इसको कर रही थी वो भी अच्छे से रेडी हो गया, पक गया है। अब इसको ब्लेंडर में डाल के मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, और मेरी आलू बुहारे की चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी। इमली की चटनी इसके बाद मैं बनाऊँगी। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने इमली को ऑलरेडी जो है वो भिगो दिया है, और उसको भिगोने के बाद में जैसे सॉफ्ट हो जाएगी तो उसका भी नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये मेरे आलू बुहारे की चटनी रेडी है, इसको एक साइड पे कर दूंगी मैं। अभी इमली मैंने जैसे आपको बताया कि ऑलरेडी मैंने भिगो के रख दिया है। अभी इसको भी मैं पका लूँगी इसको, क्योंकि मैं कच्चा इसको सर्व नहीं करूँगी, और इसके अंदर मैं नमक डालूँगी, मिर्च डालूँगी, और चिली फ्लेक्स डालूँगी, और ज़ीरा थोड़ा सा डाल दूँगी, और चीनी भी थोड़ी सी डालूँगी, ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा सावर ना हो, और ये मिक्स हो जाए, इसका खट्टा मीठा टेस्ट आए, क्योंकि इमली जो है ये थोड़ी खट्टी होती है। अगर आप चाहते हैं तो इसी पेस्ट में इसको रेडी करने के बाद में, स्ट्रेन करने के बाद, इसमें पुदीना धनिया आप और हरी मिर्च डाल के उसकी चटनी बना सकते हैं। मैंने सेपरेट सेपरेट बना ली है, क्योंकि जिसको जैसे पसंद है वो वैसे ही अपने यूज़ कर सकता है। ये मेरी चटनी बनने के बाद में पक गई है, जब मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है, और अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे चलूँगी। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल लिया है। और मैंने पहले इसमें छोटा सा जो है लड्डू बना के देख लिया है। मेरे खाने का जो चम्मच है इसमें ही मैंने भर के एक एक चम्मच जो है ऑयल में जो चने का बैटर है इसका डाल दिया है। बहुत बड़े लड्डू नहीं बनाए हैं, ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाएं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल डाला है तो वो डीप फ्राई हो जाएगा। मैंने मुनासिब ऑयल में यही साइज़ जो है वो चूज़ किया है। एक साइड जैसे ही पक जाती है तो दूसरी साइड को चेंज कर लें, और हल्की आग होना चाहिए, बहुत तेज़ आंच में बाहर से सुर्ख हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा।
ये एक जो है मैंने सर्विंग इसकी निकाल ली है और मज़ीद मैं तल रही हूँ और साथ साथ मैं खा रही हूँ। ये अंदर से बहुत सॉफ्ट और मज़े का है। ये पुदीने की चटनी, हरा धनिया और ग्रीन चिल्ली, इसको भी मैं पीस के अलग से एक चटनी बना लूँगी। ये मेरी प्लेट है, इसमें मैंने 4 से 5 लड्डू रख लें, मीठी चटनी, पुदीने की चटनी, ये आलू बहारे की चटनी और इसके ऊपर मैं दही की चटनी और वाइट मूलियाँ जो है ये इसकी सबसे ज़बरदस्त जो है सौगात होती है और इसके साथ इसका कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जाता है। तो वाइट मूलियाँ जो हैं उनका मौसम भी है और वो आप ज़रूर यूज़ करें। और ये बहुत ही मज़े का बना था और हमारे जितना बना हस्बैंड ने, बच्चों ने, सब ने बहुत पसंद किया और ये उसी वक्त फ़िनिश हो गया। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।